हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और एक अद्भुत राशि भी है। ये भी कहा गया है कि जो कुछ लग्न होते हैं, केवल लग्न, राशि की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लग्न होते हैं, उनमें से कुंभ लग्न भी एक ऐसा है जो 11 डिजिट का है। जो एक्वेरियस, जो जोडाइक साइन के जो 11 है, यदि आपका असेंडेंट होता है, असेंडेंट यदि आपका एक्वेरियस है, तो कहा जाता है कि कुछ ये दैविक जो कहते हैं, जो शरीर होता है, वो दैविक रूप से कुछ संपन्न शरीर होता है। उनमें से 6 राशियां हैं। जो मिथुन राशि, जिसे हम जेमिनी, उसके बाद जो कैंसर, कर्क, उसके बाद जो कन्या, विर्गो, उसके बाद जो तुला, लिब्रा, और उसके बाद सेजिटेरियस, धनु, और उसके बाद कुंभ, एक्वेरियस। ये जो लग्न में यदि ये अंक होते हैं 3, 4, 6, 7 और 9 और 11, यदि ये अंक हैं तो कहते हैं कि शरीर में कुछ शक्तियां प्रविष्ट भी कर सकती हैं। दैवीय शक्तियां, कहने का मतलब ये है। दैवीय का मतलब है कुछ इस प्रकार से कि उनमें कुछ अच्छा सा एक समझने की जो है अच्छी शक्ति हो जाती है। और साथ साथ में एक और चीज भी है कि उन चीज जो इनके अलावा जो 6 और भी जो राशियां हैं, या जो और भी जो लग्न है, 6 लग्न है, ये भी इसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उसी तरफ को। लेकिन इनमें कुछ मतलब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसमें थोड़ा सा रियलाइजेशन इनमें होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है और जो एक्वेरियस साइन है, इनमें मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो मुख्य रूप से जो परिवर्तन है वो क्या है। सबसे अच्छा परिवर्तन तो इस समय सूर्य का है, जो कर्क राशि में चल रहा है, कर्क राशि में जाएगा। तो ये कर्क राशि सूर्य की मित्र राशि होती है। तो ये ठीक 16 जो जुलाई है 2025 से कर्क राशि में प्रविष्ट कर जाएंगे सूर्य। और उस समय ये टाइम होगा 5:30 बजे इवनिंग का, 5:30 बजे इवनिंग को सूर्य ठीक जो है कर्क राशि में प्रविष्ट कर जाएंगे। वहां पर कर्क राशि से जो चंद्रमा का घर होगा, वो सूर्य का अपना मित्र का घर होगा। अब इसके बाद जो मंगल की बात करें, तो मंगल जो मार्स हैं, ये विर्गो साइन में चले जाएंगे ठीक 28 जुलाई को। और 28 जुलाई को जब जाएंगे विर्गो साइन में, तो ये जाएंगे रात के 8 बजे, जाएंगे। इसके बाद यदि बुध की बात करते हैं, तो ये 18 जुलाई 2025 को रेट्रोगेट पोजीशन में होंगे। और रेट्रोगेट पोजीशन में होंगे तो ये जो बुध हैं, ये भी कर्क राशि में ही, या कैंसर साइन में रेट्रोगेट पोजीशन में होंगे। और ये सुबह के 10:12 पर रेट्रोगेट होंगे। उसके बाद जो वीनस की स्थिति है, जो शुक्र की स्थिति है, ये वृषभ राशि से जो टॉरस हैं, उनसे जेमिनी में जाएंगे। और मिथुन राशि में पहुंच करके ये 8:26 8:26 पर मॉर्निंग में ये वहां पर चले जाएंगे। सैटर्न का 13 जो जुलाई 2025 है, ये रेट्रोगेशन स्थिति यहाँ से शुरू हो जाएगी और ये मीन राशि में ही ये रेट्रोगेट रहेंगे। और 9:40 बजे 9:40 जो मॉर्निंग है, वहां पर ये रेट्रोगेट होंगे 13 जो जुलाई 2025 को। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए यदि हम कुंभ, एक्वेरियस लग्न या राशि को देखते हैं, तो जो जहां पर कुंभ राशि है, या जहां पर आपका असेंडेंट है, एक्वेरियस असेंडेंट है, वहां पर कुंभ लग्न के पास में ही राहु का गोचर चल रहा है, राहु का ट्रांजिट चल रहा है। राहु और केतु, मुख्य रूप से जो राहु की भूमिका है यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जो मून साइन है, जो हमारा मन है,
वो मून साइन जो है एक हाउस में 2.25 दिन 2 and 1/4 एक हाउस में जो वहां पर डेज में वहां पर रहता है। उसके बाद 27 डेज में ये पूरे 12 हाउसेस को कवर कर लेता है मून। अब जब 12 हाउसेस को कवर करते हैं तो राहु के साथ में 27 डेज में एक बार वहां पर भी जाते हैं। तो आप ये समझिए कि साल के 12 महीने में आपके साथ मून के साथ में राहु का ग्रहण, राहु का जो मून के साथ में राहु आएंगे, वहां पर आपके मन के प्रभाव को बदलने के लिए राहु बहुत महत्वपूर्ण वहां पर रहते हैं। अब महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल आप तभी कर सकते हैं जब आपको ट्रांजिट पता है कि वो 2.25 दिन कौन से हैं जिस समय की मेरा मून जो है राहु के साथ में आ रहे हैं। अब ये है, और दूसरा इससे साथ साथ में ये भी मान लें कि मून साइन जो राहु है, राहु जो है इस समय 1.5 साल के लिए ठीक आपके ही लग्न में है या आपके ही राशि में है, इसलिए वैसे भी आपको 1.5 साल के लिए विशेष प्रकार के जो राहु के प्रभाव हैं उनसे बचना ही है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो केतु और मंगल हैं ये आपके 7th हाउस में अंगारक योग बनाए हुए हैं। यदि आपकी राशि जो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन है उससे यदि 7th हाउस आप देखते हैं तो वहां पर केतु भी और मंगल भी है। मंगल का वहां पर सन के हाउस में होना, सूर्य के घर में होना, ये बताता है कि एक्सेसिव किसी भी चीज की एक्सेसिव वहां पर हो जाना। मंगल भी है और सूर्य का घर भी है, इसीलिए जब भी 7th और 8th हाउस की बात आती है तो वहां पर हम अपने साथ में रहने वाले लोगों की भी गणना शुरू कर देते हैं। स्पेशली क्योंकि जो 7th हाउस है वो पर्टेन करता है हमारा स्पाउस को, पति को या पत्नी को। और उसके बाद देखते हैं हम कि 8th हाउस यहां से देखते हैं तो 8th हाउस की भी वैसी ही महत्ता बन जाती है जो कि 7th की बनती है, क्योंकि 7th हाउस में जो भी हो रहा है 8th हाउस का भी प्रभाव 7th पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो 7th और 8th दोनों हमारे स्पाउस से संबंधित हो गए हैं। यदि हमने देखना है कि 8th में कोई मैलिफिक नहीं है, कोई एस्पेक्ट नहीं है, और 7th में भी इसी तरह से कोई मैलिफिक और एस्पेक्ट नहीं है, तो शादीशुदा जीवन अच्छा चलता है, मैरिज लाइफ अच्छी चलती है। मैरिज लाइफ को अच्छा चलाने के लिए हमको इन दोनों हाउसेस का बहुत अच्छा आकलन कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर केवल वही बचता है जो कि एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी भी धारण करता है, साथ साथ में जिसको ये भी पता रहता है कि केतु के क्या रीजन्स हैं और मंगल के क्या रीजन्स हैं। तो वहां पर मंगल के लिए हम विशेष प्रभाव की पूजा भी करते हैं, उसके साथ साथ में मंगल के मंत्रों का जप भी करते हैं, साथ साथ में हम हनुमान चालीसा की उपासना भी करते हैं और सुंदरकांड की उपासना भी करते हैं। अब जब इनको हम करते हैं तो इनका हमारे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, साथ साथ में जो उसके साथ साथ में जो और उपाय होते हैं जो दान से संबंधित होते हैं ये भी इन प्रभावों को कम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी आपके सम्मुख यदि कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपना प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव तो दिखाएगा। यदि वो नेगेटिव दिखाता है लेकिन उस समय आप किसी चांट करते हैं किसी भी मंत्र का या किसी नाम का, तो वो जो आप चांट कर रहे हैं वो आपको उन नेगेटिव प्रभावों से बचा सकता है, कम कर सकता है उस चीज को। हालांकि जो आपके सामने है वो तो उन चीजों को बोलेगा ही जो बोलना है, लेकिन आपका प्रभाव कम होगा आपके व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा। इंडिविजुअली आपको कैसा रहना है और आप अपने स्पाउस का कितना ध्यान रखना है या अपने पति का कितना ध्यान रखना है या अपने पत्नी का कितना ध्यान रखना है, ये आपको 7th हाउस का जो मंगल और केतु है
ये स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ में मंगल भी 28 जो जुलाई है वो आपके 8th हाउस में चले जाएंगे, और 28 जुलाई को जैसे ही मंगल आपके आपके जैसे ही मंगल आपके ठीक 8th हाउस में जाएंगे तो ये रात के 8 बजे जाएंगे। अब रात के 8 बजे मंगल पहुंच गए 8th हाउस में, इसका मतलब है कि स्पाउस से संबंधित वहां पर कुछ जो चीजें हैं लोअर एब्डोमेन से संबंधित, या कुछ और चीजें बीपी से संबंधित या आपकी डाइजेशन से संबंधित, ये सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि ये सारी चीजें उन लोगों पर लागू होगी जिनका की प्रारब्ध जिनका इस समय के मुताबिक बहुत अच्छा नहीं है, उन लोगों के प्रति होगी जिनकी दशा और अंतर्दशा इस समय मंगल केतु की चल रही होगी। उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव करेगा जिनका कि वहां 7th और 8th हाउस में मैलिफिक एस्पेक्ट होगा। लेकिन उन लोगों पर प्रभाव नहीं करेगा जिनका कि प्रारब्ध अच्छा है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो परवरिश में है, जिनका अच्छा सा इस समय चल रहा है, उन पर प्रभाव ये नहीं करेगा, और वहां पर प्रभाव उनको और अच्छी गति देने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि मंगल कई तरह से अच्छी गति देने के लिए भी यहाँ पर आपको आपका पराक्रम बढ़ाना, आपके व्यापार को बढ़ाना, आपके मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ाना, आपके कई सारी चीजों में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मंगल आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी रेपुटेशन दे सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सैटर्न है, सैटर्न इस समय कुंभ राशि के ठीक दूसरे स्थान में है। सैटर्न का दूसरे हाउस में होना और बकरी अवस्था में होना 13 जुलाई 2025 के बाद यहाँ पर पांवों से संबंधित दर्द, पांवों में दर्द, घुटने में दर्द, पांवों की उंगलियों में दर्द, दांतों में दर्द और राइट आई से संबंधित वहां पर कुछ परेशानी ये आपको दे सकते हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड अवस्था में जब भी कोई प्लेनेट और जिस स्थान में होता है उस हाउस से संबंधित कुछ चीजों वहां पर दिखाई देती हैं, और वो चीजें वहां पर स्पष्ट तौर से दिखाई देती है कि जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, दांतों में दर्द होना, रूट कैनाल की समस्या होना, ये सारी चीजें, क्योंकि सेकंड हाउस है वहां पर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इसके साथ साथ में कुटुंब और परिवार वालों के साथ में कुछ अच्छा सा वातावरण न होना, ये सारी चीजें वहां पर आनी शुरू हो देती है, क्योंकि रेट्रोग्रेड का मतलब है कि जैसे ही बकरी होते हैं उनकी जो इच्छा शक्ति है और जो काम करने की शक्ति है वो दुगनी हो जाती है। अब ये तब प्रभाव अच्छा होगा जब आपकी कुंडली में नटाल होरोस्कोप में यदि शनि रेट्रोग्रेड ही है एट द टाइम ऑफ बर्थ in your natal horoscope, then it will be in a better position, because of that whatever the effect at natal horoscope that will be seen in the transit also। तो वो उसी प्रकार का प्रभाव, अच्छा प्रभाव जो यदि रेट्रोग्रेड में है तो रेट्रोग्रेड अब होंगे तो उनके और अच्छे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जहां पर आपका जो हाउस है उससे संबंधित और प्रगति होनी शुरू हो जाएगी जो पहले से हो रही थी। और यदि वहां पर रेट्रोग्रेड है और यहाँ मार्गी है तो कार्यों में थोड़ा व्यवधान या कार्य जो है एक हल्के रूप से चलना या स्लो मोशन में आगे बढ़ना, ये सारी चीजें वहां पर हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अच्छा है आपके लिए तो वो क्या है, जो वीनस है ये आपके लिए योग कारक भी हैं, और वीनस का 4th हाउस में रहना बहुत ही सुंदर आपके लिए बन रहा है, क्योंकि 4th हाउस आपके एक सुख साधन का है, माता का स्थान है। 4th हाउस से आप कई प्रकार से अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, वहां पर शुक्र है और सीधे वो आपके 10th हाउस यानी जहां पर मंगल का, मार्स का जहां पर ओन हाउस है उसे देख रहे हैं। इसका मतलब प्रोग्रेस है, और प्रोग्रेस के साथ में आपके वो सोर्सेज बढ़ रहे हैं जो कि आपके साथ में पहले से लगे हुए हैं। साथ साथ में आप विशेष प्रकार की एक उन्नति कर रहे हैं, जो उन्नति आपके घर परिवार के लिए विशेष सुखदायी है, वो चीजें आपके साथ में चल रही है। शुक्र भी 26 जुलाई 2025 से आपके 5th हाउस में आएंगे, यहां पर बृहस्पति उनके साथ में रहेंगे,
बहुत सारी अच्छी स्थिति वहां से संतान से संबंधित होगी। संतान का जो सुख होगा वो आपको प्राप्त होगा। संतान की प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। और अपनी प्रोग्रेस में भी जो लोग अनमैरिड हैं उनके साथ में भी बहुत अच्छे बदलाव वहां पर आएंगे ठीक 26 जुलाई के बाद, क्योंकि वहां पर दोनों गुरु एक साथ में होंगे। और एक साथ में होने से गुरु की कृपा और उसके साथ साथ में जो शुक्र की कृपा, ये दोनों कृपा आप पर विशेष रूप से आपको दिखाई देगी। और दोनों की दृष्टि आपके लाभ हाउस, इनकम हाउस पर होगी, जहां से इनकम के सोर्सेस या आपकी नौकरी में जहां पर बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा लग्न, हमारा एसेंडेंट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और लग्न का जो लॉर्ड है वो कहां पर है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट है। अब वो जो रोल है, जो असेंडेंट का, जो लग्नेश का जो लॉर्ड है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे? क्योंकि जहां पर भी लग्नेश होंगे वो आपको उन कार्यों की तरफ आपको उद्यत होना है। अब पहचाने कैसे कि आपका लग्नेश क्या है? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके फर्स्ट हाउस में 1 या 8, इन दोनों में से कोई भी डिजिट है, उसमें 1 या 8 है, तो आपके जो असेंडेंट के लॉर्ड है वो मार्स होंगे, वो मंगल होंगे। इसके बाद यदि वहां पर 2 या 7 है तो आपके असेंडेंट के लॉर्ड जो हैं वो वीनस है। यदि फर्स्ट हाउस में जो डिजिट है वो आप 3 और 6 है तो आपके असेंडेंट के लॉर्ड जो हैं वो मरकरी हैं या बुध है। अब उसके बाद यदि 9 और 12 हैं तो आपके फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट के लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। इसके साथ में यदि 4 है तो असेंडेंट के लॉर्ड आपके मून चंद्रमा है। यदि 5 है तो वहां पर उसके लॉर्ड जो है लियो या सूर्य है। उसके साथ साथ में यदि 10 और 11 है तो असेंडेंट के लॉर्ड जो है आपके सैटर्न शनि है। तो अब ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि सैटर्न यदि है तो सैटर्न की वहां से आप काउंट करेंगे जहां पर सैटर्न है, और वहां से काउंट करेंगे भी जहां पर सैटर्न बैठे हुए वहां से काउंट करेंगे 1, और उसके बाद जहां पर 10 उनकी 10वीं दृष्टि है वहां पर काउंट करेंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैंने किन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस्ड करके ध्यान देना है। इसी तरह से जहां पर जुपिटर होंगे वहां से काउंट करेंगे, जुपिटर से 1 2 3 4 ऐसे करके। जहां पर 9 होंगे इसका मतलब है कि जो जुपिटर का जो 9th जहां पर आता है वो जहां पर दृष्टि होगी, जहां पर एस्पेक्ट होगा, वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर क्या है और मुझे कैसा चलना है लाइफ में। ये दोनों चीजें समझ में आ जाए तो जीवन बहुत अच्छा समझ में आने लगता है और बहुत सारी प्रगति होने लगती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके कॉल को पिक करूंगा। साथ साथ में देखते हैं कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली के विश्लेषण के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये एक काफी कुछ होगा। और तीनों के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर आपका हॉरोस्कोप सामने होगा, और आपके हॉरोस्कोप के आधार पर जो भी प्रेडिक्शन, जो भी एनालिसिस होगा वो मैं आपके सामने रख सकता हूं और आपके साथ ओवर फोन बात कर सकता हूं। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा और पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा कि आपका नेटाल हॉरोस्कोप क्या कहता है, उसमें आपके जागरूकता के लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और साथ साथ में इस समय दशा अंतरदशा का क्या इम्पैक्ट है, कैसे ये इम्पैक्ट आपको प्रभावित कर रहा है, और आपने इन चीजों को कैसे कंट्रोल करना है और किन चीजों को आपने आगे बढ़ाना है, इन सब के ऊपर चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।